नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बजट पर सांसदों के साथ चर्चा करेंगे सीएम। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के आवास पर सांसदों के साथ करेंगे डिनर। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून का मसौदा जल्द होगा तैयार। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों संघ की बैठक। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट पर किया जाएगा नियुक्त। 11वीं और 12वीं का सिलेबस पूरा कराने के लिए शिक्षा निदेशालय ने दिए आदेश। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर किया हमला। कहा, देश में एक देश एक मंडी का क्यों नहीं है कानून। प्रदेश में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। यमुनानगर सीआईए की टीम पर बदमाशों ने किया हमला। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल और एक आदमी को आई चोट। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज हरियाणा के सभी बीजेपी सांसदों के साथ डिनर करेंगे। सीएम को इस डिनर कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। सीएम का ये डिनर केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के आवास पर होगा, जिसमें सीएम सभी नेताओं से बजट पर सुझाव लेंगे। साथ ही किसान आंदोलन और प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश में उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जल्द ही जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून तैयार किया जाएगा, जिसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों के साथ बैठक करके इस कानून का मसौदा जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस कानून को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। इस कानून से जबरन धर्मांतरण पर रोक लगेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में समिति को लाए गए शुरुआती प्रारूप के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बाद स्कूलों में हुई पढ़ाई के नुकसान की जल्द भरपाई करने के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाएगा। 11वीं और 12वीं क्लास का सिलेबस पूरा कराने के लिए शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने ये आदेश जारी किया है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार को घेरा। दीपेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री को पवित्र लोगों की बात माननी चाहिए। हमारी 50% आबादी खेती पर निर्भर है, फिर देश में एक देश एक मंडी क्यों नहीं है। इसके साथ ही हुड्डा ने कहा कि सरकार निजी मंडी लाए, लेकिन फसल को एमएसपी से ज्यादा मूल्य पर खरीदने का प्रावधान भी बनाए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 फरवरी को राज्यसभा में संबोधित करते हुए नए कृषि कानूनों का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि एमएसपी जारी था, एमएसपी जारी है और एमएसपी जारी रहेगा। एमएसपी थी, है और रहेगी, मगर क्या एमएसपी सभी किसानों को मिलेगी और सभी फसलों पर मिलेगी? प्रश्न इस बात का उठता है। आप में दम है खड़े होकर आप कह दें कि एमएसपी मिलेगी हर किसान को देश में? आज भी शांता कुमार कमेटी बताती है कि मात्र 6% से 16% तक किसानों को एमएसपी मिलती है। बाकी देश में बहुत से ऐसे प्रदेश है जहां पे एमएसपी नहीं मिलती। आपको चाहिए तो यह था जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एमएसपी मिलती है, वही एमएसपी बिहार में मिले, जहां धान 800 रुपए, 1000 रुपए में जा रहा है, 1800 रुपए में हमारे यहां धान मिल रहा है। आपको चाहिए था कि इसको वहां पे लेके जाएं, मगर आप वहां के किसान को की परिस्थिति हमारे यहां की करने की बजाय हरियाणा, पंजाब के किसान की परिस्थिति। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान लंबे समय से बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार कानून को जल्दी वापस ले, तभी उनका प्रदर्शन खत्म होगा। इस बीच इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला किसानों को समर्थन देने बादली बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा है। यही वजह है कि जगह जगह पर बोर्ड लगाकर नेताओं का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के आदेश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान सद्भावना दिवस मनाया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने कलायत में हुए कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस नेता अनिल ढुल और कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेश अंबरसर ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है और आए दिन उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। मैं तो वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना चाहती हूँ कि बड़े शर्म की बात है जो हमारे किसान भाइयों के लिए अपशब्द यूज़ कर रही है ये भाजपा सरकार। कभी उनको आतंकवादी कहती है, कभी लगाववादी कहती है और कभी
परजीवी कहती है, आंदोलन परजीवी, तो ये तो उनके लिए भी शर्म की बात। प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो पुलिस वालों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। दरअसल ऐसी ही एक वारदात यमुनानगर के लापरा गांव में हुई, जहां सीआईए की टीम किसी गुप्त सूचना पर रेड करने पहुंची थी। उस दौरान करीब दर्जन भर गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में पुलिस का एक मुलाजिम और उसके अलावा एक और व्यक्ति को भी चोट आई है। इस संबंध में पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। गई थी लापरा, वो हमारे मुलाजिमों के साथ थोड़ी झड़प हुई है सर। तो उसमें एक मुलाजिम की चोट लगी है और एक प्राइवेट शख्स भी घायल है। लापरा के रहने वाले थे, जहाँ पे हम रेड करने गए थे। उन्होंने कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर जवाहर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। सभी महिलाएं राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर के बाहर इकट्ठा हुई और रोष मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि 2018 में अपनी जायज मांगों के लिए किए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने जो वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसमें वर्कर्स और हेल्पर के 1500 और 750 रुपए बढ़ाने का जो वादा किया गया था वह अभी तक पूरा नहीं किया गया है। नूह के नागरिक अस्पताल में जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए ईको की जांच के लिए निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। जांच में अगर किसी बच्चे को दिल की बीमारी पाई जाती है, जैसे दिल में छेद, वाल्व की खराबी, या उसका भी इलाज निशुल्क कराया जाएगा। शिविर में जांच कर रहे डॉक्टर आशीष ने कहा कि जो बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त पाए जाएंगे उनका इलाज श्री सत्य साई हॉस्पिटल में फ्री किया जाएगा। 10 बच्चे टोटल बच्चे हमारे पास अभी तक 10 बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं और 10 बच्चे और इन ट्रांजिट है, तो टोटल 20 बच्चों का हमारा कैंप था। और इनका जो बच्चों को डॉक्टर साहब जैसे भी डायग्नोसिस बनेगा, इको होगी, जो भी बच्चों को कंफर्म डायग्नोसिस बनेगा उनकी फ्री में सर्जरी, जो कार्डियक सर्जरी जो फ्री में हो, श्री सत्य साई हॉस्पिटल पलवल में फ्री में सर्जरी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा भारत से। नमस्कार।